दोस्तों, आज हम ऐसे धार्मिक स्थल की जानकारी देने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक प्राचीन समय से विख्यात धार्मिक स्थल रहा है और यहाँ दूर दूर से लोग श्रीनाथ बाबा के धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस धार्मिक स्थल पर शादी विवाह के शुभ कार्य भी धूमधाम से संपन्न किए जाते हैं। रसना के इस प्राचीन धार्मिक स्थल की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग मौजूद हैं। आइए आप लोगों को इस श्रीनाथ बाबा के धार्मिक स्थल की जानकारी से आप लोगों को अवगत कराते हैं। नमस्कार। अभी हम बलिया जिला के रसड़ा में पहुंचे हैं और रसड़ा के जो है प्रसिद्ध जो है श्रीनाथ बाबा जी के मंदिर पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो भी आज अगर बात किया जाए तो आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पे दर्शकों का भीड़ है और देखते हैं मंदिर अंदर तक जाकर के आखिरकार और क्या यहाँ के कुछ खास जो है नज़ारे हैं उनसे आपसे अवगत कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंदर की तरफ लेकर जाते हैं और यहाँ के तमाम जो है दृश्य आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। ये है मुख्य द्वार जो श्रीनाथ बाबा मंदिर के अंदर जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री किया जाता है और यहाँ के बाद जो है आज देखा जाए तो शिवरात्रि का महापर्व है। आज काफ़ी लोग श्रद्धालु सुबह से जो है पूजा पाठ के लिए यहाँ आते थे और मतलब आकर और सभी लोग गए हैं। ये है यहाँ सब लोग प्रेस करके और यहाँ से सभी श्रद्धालु अंदर की तरफ प्रेस करते हैं और ये है इस श्रीनाथ बाबा जो ये मंदिर है इनके अंदर का जो ये ग्राउंड है। आइए अंदर तक हम लेकर चलते हैं। ये अंदर का पूरा जो दृश्य है, अभी जो सुबह में बिल्कुल भरा हुआ था लेकिन अभी जो है अभी कुछ खालीपन दिख रहा है। आइए अंदर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मंदिर है यहाँ पे मुख्य जो मंदिर की बात किया जाए तो इस साइड में है और यहाँ पे सफाई वगैरह की कार्य चल रहा है। संत लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो महाशिवरात्रि पर्व का जो आज जो है दिन है, इस शुभ दिन पे क्या तैयारियाँ और क्या जो है लोगों के श्रद्धा सुमन का भाव होता है, खास इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये अभी सफाई किया जा रहा है मंदिरों का। जो साइड पे दिखा रहे हैं जो प्रांगण है, ये जो है श्रीनाथ बाबा का ही मंदिर के एक बीच का ये हिस्सा है। ये हिस्सा जो है इस मंदिर के जो है मिडिल में एक और गुंबज टाइप का बना है और मैं दिखाना चाहूँगा। सफाई का कार्यक्रम चल रहा है सर। जी हाँ। और ये रसड़ा का जो है माना जाना ये मंदिर है। हाँ। ये विख्यात हुआ है, इसका क्या पहले की इतिहास है, क्या मतलब कि यहाँ के मेन कुछ ऐसा चीज़ है जो विख्यात है, पहले का इतिहास होने का कुछ राज क्या है? वो देखिए पुजारी हैं। अच्छा पूछिए। अच्छा, वो पहले के हैं। हाँ। अच्छा, पुजारी जी से हम बात कर रहे हैं और आज सफाई का कार्यक्रम में सभी लोग लगे हैं। सुबह में ये बिल्कुल मतलब कि पूजा का जो भी श्रद्धालु आते थे पूजा वूजा किए हैं, अब जो है इसका सफाई करके सफाई का काम हो रहा है। सफाई का काम हो रहा है। जो श्रद्धालु अपना थोड़ा गंदा हुआ है, पूजा पाठ हुआ, श्रद्धा भक्ति से अपना चढ़ाया गया है। ये रसड़ा का माना जाना ये एक मठ है। हाँ, रसड़ा का ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ हमारे रसड़े जिले जो शहर है इसमें ये प्रचलित मंदिर है। प्रचलित है। हाँ। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? यही हम करीब 15-16 साल से। 15-16 साल से। और क्या खास बात है इस मंदिर के बारे में, क्या आपको जानकारी अभी तक अवगत हुआ है? यही कि यहाँ का जो पूजा होता है, जो रोड पूजा होता है, नाथ बाबा के जो सिंगर वंश है उन लोगों को बहुत, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं सेंगर वंश हैं। अच्छा। चाहे साहू बिरादी, बनिया बिरादी, सब लोग नाथ बाबा को मानते हैं, अपना आते हैं, मनोकामना के लिए पूजा वूजा करते हैं। उनके श्रद्धा भक्ति से आते हैं, पूजा हो जाती है तो अपने श्रद्धा भक्ति से बहुत कुछ चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये जो श्रीनाथ बाबा का जो मठ रहा जो अभी है, तो ये पहले उद्भूत जो है इसका देखा जाए तो उद्भव कैसे हुआ? इसका जो उद्योग हुआ है, जो पहले था इसका प्रचलित जो ये जो है नाथ बाबा की समाधि है। समाधि है। हाँ। अच्छा। तो ये पहले जो साधु संत थे तो इनको ये यहीं पर समाधि ले ली। समाधि ले लिया। तो उन्हीं के आधार पर इनको धीरे धीरे जो है जी इनका प्रचलित हुआ है नाम और उसके बाद से हमेशा हुआ। अच्छा। और काफ़ी माना जाता है कि यहाँ पे शादी विवाह भी होता है। हाँ, बहुत। यहाँ पर कोई शादी का नियम नहीं, यहाँ पर कागज पत्र बनता है शादी का
और ये उसी- सामने कार्यालय है। हाँ, सामने नाथ बाबा का कार्यालय है कि जो भी यहाँ का मंदिर का कार्यक्रम होता है वही लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखा जाता है कि जोड़े शादियाँ भी होती है और प्रतिदिन यहाँ पे शायद ये भी मालूम होता है कि जो है दूल्हा दुल्हन देखने के लिए लोग यहाँ एक स्थान मानते स्थान हैं, माना जाता आते है। भी हैं। यहाँ श्रद्धालु लोग जितने भी होते हैं यहाँ देखा देखौटी के लिए वह हमेशा यहाँ प्रचलित होते हैं कि उन लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। यानी कि इस रसड़ा का एक विशेष जो है प्राचीन और वर्तमान में भी एक विख्यात जो है हाँ, ये विख्यात धर्म यही स्थान है। धर्म स्थान है नाथ अच्छा। बाबा मंदिर। तो सभी लोग आप लोग एक साथ रहते हैं। हाँ। तो इसमें कुछ और क्या कार्य होता है? सुबह में कब आप लोग पूजा में 4 बजे मॉर्निंग में सुबह में आरती होता है। अच्छा। शाम को 7:30 बजे आरती होता है। दिन में एक बार नाथ बाबा का पूजा पाठ होता है। कोई अभी तक कोई तकलीफ कोई दिक्कतें सामने आई कि कुछ ऐसे श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ उठाना पड़ा? नहीं, यहाँ पर कोई श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ पर लॉकडाउन भी था तब भी उसका पालन किया गया कि लॉकडाउन में पूजा करने जो श्रद्धालु जो रेगुलर वाले थे उन लोगों को मास्क का सैनिटाइजर का हर व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था आप लोग को और श्रद्धालुओं को यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा रहता है? हमेशा रहता है। ये हमारे जो महाराज जी है मठ के, अच्छा, उनके अंडर में हम लोग सब काम करते हैं और उनके अंडर में हम लोगों को कोई भी पुजारी है कोई भी पढ़ना है यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि इस क्षेत्रवासियों से भी कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। यानी कि सभी लोग मिलजुल कर मिलजुल कर और हम लोग सहयोग करके और एक साथ जो है प्रेम से सब लोग जुड़े रहते सब हैं। लोग हम लोग प्रेम से रहते हैं। हम लोगों को जो महाराज है बहुत बढ़िया है कि उन लोगों को रहने से हम लोगों का हमेशा छत्र छाया बनी रहती है। इसके साथ और भी कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ पे कि बस यही एक स्थानीय यही स्थान है। यहाँ से एक रोशन शाह बाबा का स्थान है। अच्छा, वो बगल में है, मार्केट की तरफ है। अच्छा, जो यहाँ पर पूजा होता है तो वहाँ पर भी पूजा होता है और वहाँ पर पूजा होता है तो यहाँ पर भी होता है। क्योंकि ये माना जाना गया है कि वहाँ पर पूजा होगा तो यहाँ पर भी होगा। अच्छा, चलिए इतनी जानकारी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ये रही तमाम जानकारियाँ और श्रद्धालु लोग लगे हैं और पूजा करने के लिए सभी लोग मंदिरों में चले हैं और यहाँ पे सुबह से शाम तक अभी जो है श्रद्धालु आते जाते रह रहे हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज नहीं रोज़ जो है श्रद्धालु अपना श्रद्धा सुमन से आते जाते हैं और पूजा पाठ का जो है कार्यक्रम जो भी समय के साथ अपना करते हैं। बगल में भी एक द्वार है, मैं दिखाना चाहूँगा कि साइड में भी है, यहाँ से भी लोग एंट्री करते हैं और अंदर भी तमाम जो है मूर्तियाँ हैं और सब लोग पूजा पाठ करते हैं। चलिए आइए और भी कुछ दृश्य आपको अवगत करा रहा हूँ और अभी तक के लिए बस इतना, फिर आगे मैं वीडियो में दिखाऊँगा। अभी तक है, नमस्कार।